तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम d इज इक्वल टू में a प्लस b प्लस c यहाँ पे कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का। तो फटाफट हेलो, वेलकम बैक टू वन वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री सीरीज। ट्रिगोनोमेट्री सीरीज क्या होता है, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री सीरीज एक्चुअली में होती क्या है। 0 1 2 0 1 2। अब क्या करो, इसके पीछे जो 3 डिजिट है इनका सम कर दो। क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 एंड 0 3। अब इससे पीछे वाले इन 3 का सम कर दो। क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6। अब इससे 3 पीछे की सम कर दो, 6 3 9 2 11। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारी ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज होती है। अगर आपको, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अपन पाइथन के अंदर कैसे कोड करेंगे। तो फटाफट से एक बार कॉपी में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लिमिट सेट करनी है कि आपको कितनी ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज दिखनी है। फिलहाल इस एग्जाम्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इनपुट 6 देते हो तो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ये 6 ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज आपको दिखाई देंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एक रेंज सेट करनी है कि आपको कितनी ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज देखनी है। तो मैंने कर दिया, लिमिट ले लेता हूँ मैं, LIMIT लिमिट वेरिएबल के अंदर कर दिया मैंने। इंट इनपुट एंटर रेंज, एक रेंज डालनी है कि आप किस रेंज के अंदर एक ट्रिगोनोमेट्री सीरीज आपको देखनी है। देन उसके बाद लिमिट के बाद हमें कुछ वेरिएबल बनाने हैं जिसके अंदर हम इन वैल्यूज को हम स्टोर कर सके। तो हमें 3 वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी। a इज इक्वल टू में 0, b इज इक्वल टू में 1 एंड c इज इक्वल टू में 2। 0 1 एंड 2, ये 3 वेरिएबल्स की हमें नीड पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है। आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट से। फॉर i in range of 0 and stop limit +1। ठीक है, और आप एक सेमीकोलन। तो देखो, एक फोर नाम से एक लूप चलाया हमने एक आई वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर चलाया, इस रेंज के अंदर। लिमिट +1 आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। डायरेक्ट हमें प्रिंट करवाना है हमें ए को हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। ठीक है, देन उसके बाद ए को प्रिंट करवाने के बाद हमें स्वैपिंग करनी है इसके अंदर। स्वैपिंग प्रोग्राम आपको पता होगा कि अगर ए इज इक्वल टू में 2 है और बी इज इक्वल टू में 3 है, तो स्वैपिंग होने के बाद क्या जाएगा, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी कि हमने इन दोनों वैल्यूज आपस में शिफ्ट कर दिया है। तो वैसे अब हमें क्या करना है, जो ये वेरिएबल्स है इन वेरिएबल्स का डेटा में शिफ्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू में बी के अंदर सी की वैल्यू एंड सी के अंदर डी की वैल्यू। तो ये प्रोग्राम है हमारा एक ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का। ठीक है, अब इसको फटाफट से ड्राई रन करके देखते हैं कि ये एक्चुअली मेरा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिमिट हमने सेट करी 6, हमने इनपुट कर दिया 6। तो ये हमें आउटपुट में देखना है। ठीक है, तो ड्राई रन करेंगे। लिमिट इज इक्वल टू हमारी 6 है, तो मैंने आप डायरेक्ट थोड़ा हाइड कर देता हूँ इतना, हमें इतना परसेंट देखना है। ये करता हूँ, लिमिट है हमारे पास 6, हमें 6 ट्रिगोनोमेट्री सीरीज देखनी है। तो अब हमें क्या करना है, 6 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आई की वैल्यू 0 है। क्या 0 इस लिमिट के अंदर आता है, 6 की लिमिट में आता है। तो फिर प्रिंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए के अंदर क्या है, 0 है। तो प्रिंट क्या हो गया, 0 प्रिंट हो गया। देन बी के अंदर, ए के अंदर अब बी की वैल्यू शिफ्ट होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो, अगर मैं b की वैल्यू a में डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू b में डालना है, c की वैल्यू अब हमें b के अंदर डालना है, c की वैल्यू अब हमें b के अंदर डालना है, c की वैल्यू हमने b के अंदर शिफ्ट कर दी। अब हमें क्या करना है, c इज इक्वल टू में d, d की वैल्यू अब हमें c के अंदर डालना है। अब d यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। इस लाइन में आएगा d इज इक्वल टू में a प्लस b प्लस c, d इक्वल a प्लस b प्लस c आएगा। अब a प्लस b प्लस c क्या है, 2 और 1 3, 3 और 1 3 और 0 0 3। तो d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, d की वैल्यू है 3। तो अब d की वैल्यू 3 है, अगर मैंने c में शिफ्ट कर दिया तो d c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 3 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आइटरेशन 0 के बाद 1। तो अब ये वैल्यू गई ऊपर, क्योंकि मैंने b की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर रखी है। c की वैल्यू गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो चुका है 2, ये हो चुका है 3। और c के अंदर में क्या कर रखा है, c के अंदर हमने a प्लस बी प्लस सी कर रखा है। c के अंदर हमने d ले रखा है और d के अंदर हमने क्या कर रखा है, a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो c इज इक्वल टू में 6 हो जाएगा। अब c की वैल्यू क्या है, 6। प्रिंट क्या करवा देंगे दोबारा से, 1 एंड 2, इसको लिखना भूल गया था मैं, 0 1 एंड 2, जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री सीरीज है 0 1 एंड 2। अब हमें आउटपुट चाहिए 3 कैसे आएगा, दोबारा शिफ्टिंग करेंगे, इसको हमने ऊपर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया तो क्या जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर 6 हो जाएगा। इन तीनों ऐड कर देंगे, क्या जाएगा, 6 3 9 9 2 11। यहाँ पे 3 को प्रिंट करवा देंगे, फिर दोबारा से इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 6 हो जाएगा। इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 11 हो जाएगा। इन सबका सम करते हैं तो क्या जाएगा, 6 3 9 और ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 6
6 आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट 6 देख सकते हो। इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा 11, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हो जाएगा 20, और इन सबको ऐड कर दो क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 11। तो ये हमारी एक ट्रिबुना की सीरीज यहाँ पे आ चुकी है। अब फटाफट से इसको हम कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी VS कोड के अंदर, और अब हम करने वाले हैं इसको प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, एक लिमिट सेट करनी है हमें कि हमें कितनी वैल्यूज हमें देखनी है। तो मैंने बना दी लिमिट नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर मैंने कर दिया इंट इनपुट और एंटर यूर रेंज और लिमिट। एक आप लिमिट सेट करो या फिर एक रेंज सेट करो, मतलब कि एक ही बात है। अब हमने एग्जाम्पल के अंदर सीखा था कि हमने यहाँ पे 6 यहाँ पे लिमिट एंट्री कर दी है। अब हम क्या चाहते हैं कि 6 के बाद हम 6 ट्रिबुना की सीरीज अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर देखें, 6 ट्रिबुना की सीरीज डिजिट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहाँ से चलाएंगे 1 से स्टार्ट हो, या फिर हम उसको चलाते हैं लिमिट +1 तक, ठीक है। 0 ये बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे पहले अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स तो रह गए हमारे, तो वेरिएबल्स इज इक्वल टू में 0, b इज इक्वल टू में 1 एंड c इज इक्वल टू में 2, ये हमने वेरिएबल बना दिए। अब हमें इन वेरिएबल्स के अंदर स्वैपिंग वगैरह करवा के इन्हें ट्रिबुना की सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम ए को यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। ए प्रिंट करवाने के बाद अब हमें करानी स्वैपिंग। तो हमने ए के अंदर हमने बी को शिफ्ट करवा दिया, बी के अंदर हमने सी को शिफ्ट करवा दिया, एंड सी के अंदर हमने डी को शिफ्ट करा दिया। अब आप देखोगे कि डी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम डी इज इक्वल टू में a + b + c यहाँ पे कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है ट्रिबुना की सीरीज का। तो फटाफट से एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम आंसर सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो टाइम लेगा, ये एक्सटेंशन लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने लिमिट डाल दी 6। तो जैसे कि हमने अपनी कॉपी में देखा था, तो 0, अब कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हो ऊपर कि जो हमारा आउटपुट आया था वही सेम आउटपुट हमारा यहाँ पर आया है। 6 लिमिट डाला है तो क्या आया है 0 1 2। अब देखो 2 + 1 + 0 इज 3, 3 + 2 + 1 is equals to 6, and 6 + 3 + 2 is equals to 11, and 11 + 6 + 3 is equals to 20, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये फंक्शन ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। तो डेट इज फॉर टुडे गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जब तक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।